इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जेपीएससी आंदोलन से जुड़ी हुई। बुलेटिन की शुरुआत इसी बड़ी खबर के साथ करते हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर, सरकार और छात्रों के एक गुट से बातचीत खत्म हुई है। सरकार मान सकती है छात्रों की बात, ये हमारे सूत्र बता रहे हैं। जेपीएससी 14वीं परीक्षा कैंसिल करने पर सहमति बन गई है। परीक्षा में गड़बड़ी की जांच ईडी से कराने पर भी बात है। जेपीएससी रिफॉर्म के लिए सरकार विशेष कमेटी बनाएगी। कमेटी में शिक्षाविद और छात्र प्रतिनिधि शामिल होंगे। परीक्षा व्यवस्था में सुधार और पारदर्शिता को लेकर कमेटी सुझाव देगी। 90 दिन के अंदर सीआईडी द्वारा जांच कराने का आश्वासन दिया गया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं छात्र आंदोलन से जुड़ी हुई। और आपको बता दें, टीडीपीएल एजेंसी द्वारा ली गई सभी परीक्षा की जांच कराने को तैयार है सरकार। और हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता गौरव झा लाइव जुड़ चुके हैं। इस खबर पर क्या क्या अपडेट अभी आ रही है, गौरव झा बताइए। बिल्कुल हम आपको बता दें कि विद्यार्थियों और मंत्रियों के बीच जो बातचीत चल रही थी वो बातचीत खत्म हो चुकी है। अब से कुछ ही मिनट के बाद सभी लोग जो है वो बाहर निकलेंगे, लेकिन अब तक इस बातचीत में कोई बहुत ज्यादा फलाफल जो है वो नहीं निकला है। अगर इस बातचीत की बात करें तो सरकार कई मांगों को लेकर सहमत है, जिसमें से सरकार ने 14वीं जेपीएससी को रद्द करने को लेकर विद्यार्थियों से बातचीत की है कि 14वीं जेपीएससी हम रद्द करेंगे। इसके साथ साथ 90 के दिनों के अंदर सीआईडी की जांच भी करा देंगे। इसके साथ सरकार ने जो अपनी ओर से प्रस्ताव विद्यार्थियों के पास रखा है, जिसमें से कहा गया है कि टीडीपीएल एजेंसी द्वारा जो परीक्षाएं ली गई हैं उसकी जांच भी सरकार करने को तैयार है। ये सूत्र हमारे बता रहे हैं। लेकिन इसके इतर विद्यार्थियों की जो मांग है वो बड़ी मांगे हैं। सरकार ने कहा कि हम ईडी से जांच करवा लेंगे कि जो वित्तीय अनियमितता जेपीएससी के धांधली के दौरान हुई है उसकी जांच हो जाए। लेकिन विद्यार्थियों का कहना है कि हम सीबीआई जांच चाहते हैं। किसी और ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे थे, गौरव झा रिपोर्ट हमें दे रहे थे। कमेटी में शिक्षाविद और छात्र प्रतिनिधि शामिल होंगे। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे थे। झारखंड आंदोलन से जुड़ी हुई जेपीएससी 14वीं परीक्षा कैंसिल कराने पर सहमति बनी है। और वापस से जुड़ गए, उन्हीं के पास चलते हैं। क्या अपडेट है गौरव, बताइए। बिल्कुल हम आपको बता दें कि विद्यार्थियों और जो यहाँ मंत्रियों की डेलीगेट्स थी उनके साथ बातचीत जो है वो हुई। जो दल थे, 3 जो गुट थे, तीनों गुट के साथ बातचीत हुई। पहले छात्रों के गुट के साथ बातचीत हुई, दूसरे गुट में देवेंद्र नाथ महतो के जो सहयोगी छात्र थे उनके साथ बातचीत हुई, और तीसरे दौर में आईसा के जो छात्र प्रतिनिधि थे उनके साथ बातचीत की गई। इस बातचीत के बाद सरकार ने ये माना है कि 14वीं जेपीएससी में अगर गड़बड़ी हुई है तो 14वीं जेपीएससी को रद्द किया जाएगा। लेकिन विद्यार्थियों का कहना है कि सिर्फ जेपीएससी को रद्द कर बात नहीं बनेगी, क्योंकि सरकार की तरफ से यह भी कहा गया कि 14वीं जेपीएससी रद्द करने के साथ साथ जो 2023 और 25 बैकलॉग की परीक्षा ली गई थी उसे भी रद्द किया जाएगा। लेकिन विद्यार्थियों का कहना है कि जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा क्योंकि टीडीपीएल द्वारा ली गई थी तो उसे भी रद्द किया जाए। यानी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। एक रिफॉर्म की जो कार्रवाई है उसमें दोनों ही पक्षों के द्वारा जो है वो सहमति बनती हुई दिख रही है, क्योंकि विद्यार्थियों का भी कहना था कि रिफॉर्म किया जाए और सरकार में बदलाव करने हैं तो हम उसमें बदलाव करेंगे। शिक्षाविद को जोड़ेंगे, विद्यार्थियों को जोड़ेंगे, एक कमेटी बनाई जाएगी, उसके बाद रिफॉर्म किया जाएगा। लेकिन बाकी जो और अन्य मांगे हैं उनमें से टीडीपीएल एजेंसी द्वारा कराई गई सभी परीक्षाओं को रद्द करने की मांग विद्यार्थी कर रही हैं। विद्यार्थियों का अब भी ये कहना है कि बातचीत तो हो गई लेकिन फलाफल हमारे पास नहीं आ पाया, तो हम कल विधानसभा मार्च के लिए भी आगे बढ़ेंगे। यानी कह सकते हैं कि अभी तक जो छात्र हैं वो इस पर सहमति, वो इस सरकार की इस रवैये से वो सेटिस्फाइड नहीं है, अभी हम ये कह सकते हैं।
कि जो सरकार ने अपनी ओर से जो प्रस्ताव दिए हैं उस पर सहमति अभी विद्यार्थियों की नहीं है। कुछ पॉइंट्स पर सहमति है, कुछ पॉइंट्स पर असहमति है, तो जिस पर विद्यार्थियों की सहमति है, विद्यार्थी चाहते हैं कि सीबीआई की जांच हो, लेकिन सरकार ने कहा कि जो वित्तीय अनियमितता हुई है उसकी ईडी की कार्रवाई हम करा देंगे। लेकिन विद्यार्थी ईडी की कार्रवाई से मानने को तैयार नहीं है, सीबीआई का जांच कराना चाहते हैं। सरकार ने यह भी आश्वस्त किया है कि 90 दिनों के अंदर जो सीआईडी की जांच है उसका रिजल्ट हम देंगे। लेकिन विद्यार्थियों का कहना है कि सिर्फ सीआईडी की जांच से बात नहीं बनेगी, चाहिए। गौरव, इस बात पर भी बात हो रही थी कि विधानसभा का घेराव करेंगे जो छात्र हैं, वो अगर सहमति नहीं बनी, तो आप कह रहे हैं कुछ बात पर सहमति बनी है, कुछ बात पर नहीं बनी है, तो ऐसे में छात्र विधानसभा का घेराव अगले दिन करेंगे या नहीं करेंगे, इस पर कुछ अपडेट है? अब तक जो विद्यार्थियों की ओर से सूचना है, अब तक जो विद्यार्थियों ने हम तक सूचना पहुंचाई है, उसके मुताबिक वो कल विधानसभा घेराव के लिए जाने वाले हैं, उसकी तैयारी उन्होंने की है। हालांकि अभी औपचारिक रूप से कुछ भी नहीं कहा गया है, क्योंकि अभी मंत्री और जो विधायक हैं, यानी जो सरकार के डेलीगेट्स हैं, इसके साथ साथ जो स्टूडेंट्स हैं, वो अब से कुछ ही मिनटों के बाद राजकीय अतिथिशाला जो है वहां से बाहर निकलेंगे, मीडिया को संबोधित करेंगे। निश्चित रूप से 4 घंटे ये बातचीत चली है। आप समझिए कि करीबन 12 बजे के आसपास विद्यार्थियों को राजकीय अतिथिशाला यानी स्टेट गेस्ट हाउस में लाया गया था, और अभी शाम के 4:30 बजे से अधिक का समय हो गया। बातचीत के बाद अब तक बाहर नहीं निकल पाए हैं। यानी सरकार ये प्रयास कर रही है, सरकार के प्रतिनिधि ये प्रयास कर रहे हैं कि बातचीत से मसले को सुलझाया जाए, क्योंकि कई संकेत आज आदिवासी महोत्सव के दौरान मुख्यमंत्री ने भी मंच से कहा और राज्यपाल ने भी कहा। राज्यपाल ने कहा कि हम लोग बातचीत के साथ समाधान निकालें, मुख्यमंत्री पर भरोसा जताएं, लेकिन विद्यार्थियों का कहना है कि हमारा भरोसा सिर्फ सीबीआई जांच पर है। जब तक सीबीआई जांच हम नहीं कराने को मानेंगे, तब तक इस आंदोलन को जारी रखेंगे। अब देखना होगा कि जब विद्यार्थी बाहर निकलते हैं तो अपनी ओर से क्या कुछ कहते हैं, लेकिन अब तक ये स्पष्ट है कि कल विद्यार्थी विधानसभा घेराव के लिए भी आगे बढ़ेंगे।